शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, प्रभु की कृपा में आनंदित जी रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूं। तो प्यारे साथियों, मित्रों, नित्य प्रति की तरह आइए एक सूत्र आपस में बांट लिया जाए, शेयर कर लिया जाए। प्यारे मित्रों, हम सबके जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है। निस्संदेह ध्यान होना ही चाहिए। ध्यान के बिना किसी के जीवन में भी जागृति नहीं आ सकती, ये बात परम सत्य है। पर केवल हम अगर ध्यान ही करते रहें तो भी कुछ नहीं होगा। अकेला ध्यान हमारे जीवन को एक मरुस्थल बना देगा, बिल्कुल ड्राई जैसा बना देगा। आपने कभी विचार किया होगा, आपके सर्कल में, आपके आसपास, या आप स्वयं भी ऐसे हो सकते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, कि हम 10-10 साल से, 20-20, 25-25 सालों से ध्यान कर रहे हैं। कभी किसी संत के सानिध्य में, कभी किसी गुरु के सानिध्य में हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्यास तो है, हम इसलिए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में उतर रहे हैं। किंतु हमें ध्यान तो मिल रहा है, ध्यान तो हमें सभी करवा रहे हैं। उस ध्यान के साथ साथ कुछ और भी चाहिए होता है। केवल ध्यान से काम नहीं चलेगा, तो वो तो हमें मिल नहीं रहा, इसलिए हमें 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, हमारा ध्यान फलित ही नहीं होता, क्योंकि हम ड्राई हो जाते हैं, भीतर से रूखे सूखे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है एक व्यवहारिक जीवन सीखने की कला। जब हम अपने माता पिता के संग होते हैं, वे सुबह शाम हमारी हाथ पकड़कर हमारी कलम से हमें लिखना पढ़ना जरूर सिखाते हैं,
किंतु उसके बावजूद वो समय निकाल करके हमें संस्कार भी देते हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, टाइम से उठना, टाइम से जागना, टाइम से खेलना, हर चीज़ के वो संस्कार देते हैं। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी लोग, हम सभी साधक किसी न किसी गुरुओं से जुड़े हुए हैं। और कुछ तो ऐसे भी साधक हैं जो गुरु से जुड़े जरूर हैं, किंतु उन्हें कभी गुरु का शब्द तक डायरेक्ट सुनने को नहीं मिला। उन्हें कभी गुरु का दर्शन, क्योंकि उनके पास तो लाखों की भीड़ है। तो एनीवे, हम 20-20 साल से, 30-30 साल से साधक ध्यान कर रहे हैं। हमारे जीवन में रूपांतरण, कोई ध्यान की खुशबू क्यों नहीं उतर पा रही? क्योंकि एक संत हमारे साथ बैठता नहीं, हमारे साथ बातचीत नहीं करता, हमारे साथ मिलता नहीं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या विकार हैं, वो बताता नहीं, और हमें पूछने की आज्ञा नहीं। क्योंकि गुरु और शिष्य में एक खाई चली हुई है। बस गुरु ऊपर बैठकर हुक्म चलाता रहे और शिष्य बेचारा नीचे हाथ जोड़ के सिर झुकाकर जी 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 करता रहे। अब उसके भीतर काम वासनाओं के तूफान उठ रहे हों, क्रोध की अग्नि उठ रही हो, लोभ मोह माया के विकार उठ रहे हों, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। उस पर हमें जगाया ही नहीं जा रहा, चताया नहीं जा रहा, कुछ समझाया ही नहीं जा रहा। बस केवल दिन में 3-4 सीटिंग कर लो, सुबह सुबह बैठ जाओ आंखें बंद करके, और वही स्पीच चलती रहेगी। दोपहर में फिर कर लो, शाम को फिर वही कर लो, ध्यान खत्म हुआ, भोजन कर लो, और तुम्हारे को कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आश्रम की सेवाएं दी गई हैं, वो करो, काम खत्म। और अंदर इतने ज़्यादा विकार, विषैले सांप घूम रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के, निंदा के, क्रोध के, अग्नि के, वासनाओं के, उसकी ओर हमें कोई मेडिसिन ही नहीं मिलती। हम किसी और संत को देखकर राजी नहीं, हम किसी और साधक की प्रगति को देखकर राजी नहीं, हमें कहीं और जाने की अनुमति नहीं। अगर हम कहीं चले जाएं तो हमारे ऊपर जासूसी, फिर जो हमें सिखाया गया हम भी वैसा ही करते हैं। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, केवल ध्यान से कुछ नहीं होगा। आपको जीवंत संत सदगुरु का, अनुभवी प्रैक्टिकल सदगुरु का, संत महात्मा का एक माँ की तरह सानिध्य और उसका प्रेम चाहिए। उसके बिना आप चल नहीं सकते। और यदि ध्यान ही करना हो, अब यदि हम कहें कि हम सबको ध्यान करवा रहे हैं, बैठिए, हम सबको ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु उसके बाद किसी पे चेक ना लगाएं। अब कोई साधक दूसरे साधक को कमेंट करता रहे अलग से, अब हम कहें कि कोई बात नहीं, उसके अपने कर्म। तो प्यारे साधकों, अगर हम आपकी कमियां देखने के बावजूद आप पे काम नहीं करेंगे, केवल आंखें बंद करके बिठा देंगे और आपसे पैसे लेते रहेंगे सेवा के नाम पर, हम अपना शान शौकत का जीवन तो जी लेंगे, लेकिन जो आपके जन्मों जन्मों के कर्म हैं, जो जन्मों जन्मों के संस्कार बने हुए हैं, वो कैसे बदलेंगे? वो नहीं बदल सकते, क्योंकि हमने आपको उस और कोई आईना दिखाया ही नहीं। तो प्यारे मित्रगणों, प्यारे साधकों, ध्यान से पहले मैं तो ये भी कहूँगा, अवश्य कहूँगा, मैं जानता हूँ कि ध्यान जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, किंतु ध्यान से पहले बहुत कुछ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अगर आप ध्यान में बैठ भी जाएंगे, 2-4 अनुभव भी हो जाएंगे, कुछ प्राप्त भी हो जाएगा, किंतु भीतर की संकीर्णता तो विदा नहीं होगी। सिर्फ कहने को हो जाएगा कि ये भी गुलाब है, वो भी गुलाब है, वो भी गुलाब है कहने को, किंतु अंतःकरण इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, ध्यान के साथ साथ हर समय अपने शरीर के अंदर जो 9 इंद्रियां हैं उन पे भी काम करिए, अपनी बुद्धि पर भी काम करिए, अपने विकारों पर भी काम करिए। देखिए, हर पल देखिए कि आपने 2 घंटे ध्यान किया
उसके बाद आपके भीतर किसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई, किसके प्रति द्वेष पैदा हुआ, किसके प्रति आप अहंकारी हुए, सामने वाले की ऊंचाइयों को देखकर आपको कितनी जलन हुई, दूसरे की संपत्ति को देखकर आपको कितनी ईर्ष्या हुई, दूसरा बांट रहा था, आप बांट नहीं सकते, आपके पास है, आपसे बढ़ता भी नहीं, कितनी ईर्ष्या अंदर हुई, कितनी जलन हुई। हर चीज पर प्यारे साथ को काम करिए। केवल आंखें बंद करके बगुला भगत बन करके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आखिरकार हमारे ऋषियों मुनियों ने प्राचीन काल में गुरुकुलों की व्यवस्था क्यों की थी? सब कुछ तो ऑनलाइन हो सकता था। गुरुकुलों का अर्थ था कि ज्ञान के समय ज्ञान, ध्यान के समय ध्यान, अस्त्र शस्त्र के समय अस्त्र शस्त्र, और शेष समय में गुरु और शिष्य आपस में मित्र बनकर एक व्यवहारिक जीवन जीने की कला सीखेंगे। गुरु एक जीती जागती प्रेम की किताब होता था। उसके किताब के पन्नों में कहीं ईर्ष्या द्वेष की गंदगी नहीं होती थी। होता था तो केवल एक व्यवहार, एक सुंदर जीवन। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हम सभी अपने अपने गुरुदेव की ओर चलें, अपने अपने सदगुरुदेव के चरणों की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें, ताकि ध्यान से पहले हमारे विकार दूर हो सकें, हमारे अंदर की मलिनता धुल सके। ये हमने जानबूझकर आज ये टॉपिक उठाया है, जानबूझकर पूरी होश हवास से, जागते हुए और जानते हुए। हमने पहले कहा था कि हमारा एक एक शब्द अवेयरनेस से भरा हुआ, नपातुला और सोचा समझा होता है। अनेकों अनेकों हमें किसी संत का नाम लेने का तो अधिकार नहीं है, ना ही हम लेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि संतों के शिष्य कितने अंदर ध्यान तो करते हैं, ध्यान तो खूब करते हैं, किंतु अंदर से विष से भरे हुए हैं, विष से। तो उस ध्यान का तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले विष को निकालिए, तब आपके पात्र में ध्यान रूपी अमृत उतरेगा। नकली जीवन को हटाइए, असली असली जीवन को जीवन में उतारिए। इशारा अनेकों साधकों ने समझ लिया होगा, जिस ओर हम इशारा कर रहे हैं वो इशारा सब साधक समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये अवगुण किसी में नहीं होते, ये अवगुण सभी में होते हैं। हम जन्म से पेट से कोई धुले हुए नहीं आते, धुलाई होती है बाहर आकर गुरुओं के चरणों में, गुरुओं के सानिध्य में, उनके सत्संग से, उनके ज्ञान में बैठकर, उनके चरणों में बैठकर। प्यारे साथ को एक बात अपने अनुभव से कह करके इसको मैं विश्राम दूंगा। जब हम 11 में थे, स्वामी विश्वास जी के बाद जब हम आगे बढ़े, तो हम 11 की तरफ चले गए, क्योंकि अगर प्यास ज़्यादा हो तो रास्ते ढूंढने ही पड़ते हैं, प्यास रास्ता खोज लेती है। तो 11 में जो हमें संत मिले, संत तो संत होते हैं सारे ही, कौन अच्छा कौन बुरा उस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, किंतु जब हम उनके पास गए, उन्होंने हमें अपने पुत्र की तरह, सभी को ही अपनी संतान की तरह अपने पास रखा। दिन भर प्रेम भरी बातें, व्यवहार सिखाना, सब कुछ करना, कहीं कमी हो बताना, भी ये कमियां हैं, ये टेस्ट है आपका आज, ये है वो है। तो पिता पुत्र मित्र की तरह वो धोते थे। और जब रात्रि हो जाती थी, 11:30-12 बज जाते थे, तो 12 बजे के बाद वो ध्यान और दिव्य गुप्त ज्ञान को लेकर बैठ जाते थे। तो जब तक हमें किसी प्रैक्टिकल संत के साथ बैठने को नहीं मिलेगा, तब तक जीवन में रूपांतरण नहीं होगा। उससे पहले हम टीवी पर, कैसेटों में, मोबाइल में, ऑनलाइन कितने ही लेक्चर सुन लें। लेक्चर तो मुझे भी बड़े प्यारे प्यारे करने आते हैं, मैं भी मक्खन लगाकर बहुत घुमा सकता हूँ दुनिया को, जैसे दुनिया घुमाती है। किंतु प्यारे मित्रों, वो मक्खन कुछ देर का ही होगा, कुछ देर का होगा। किंतु जब आप किसी के साथ बैठेंगे, उसके चरणों में उतरेंगे और उससे सीखेंगे, जब वो आपको धोएगा, उसके बाद जब आप ध्यान में जाएंगे,
तो आपको पता चलेगा कि ध्यान किसे कहते हैं। अभी तो हमने किताबी ध्यान सीखा हुआ है, शाब्दिक ध्यान सीखा है। कभी अवसर मिलेगा तो हम क्यारा वाले गुरु जी के साथ जब हम रहे हैं, वहाँ हमें बहुत अलौकिक अलौकिक अनुभूतियाँ हुई, अलौकिक जरूर शेयर करेंगे। क्योंकि वहीं रहने का फ़ायदा है जहाँ गुरु माँ बनकर, पिता बनकर, मित्र बनकर अपने अंग संग रखे और धोता चला जाए। गुरु कहीं हो तो आइए प्यारे मित्रों, हम अपनी यात्रा की ओर चलें। देखिए हमारा आसन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारा मन धुलने के लिए तैयार है। तो चला जाए भीतर की ओर। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं।